to continue our chapter sequence and series. Exercise number 2.2, question number 3. The basic thing we know, Sn is equal to, we have two formulas for Sn, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, and the next one is a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. The first one is for r greater than 1 and the second one is r less than 1. Okay. So let's start. For a GP, if a equals to 2, r equals to 3, Sn equals to 242, find n. Question number 2, sum of first three terms is 125 and sum of next three terms is 27. Find r. ये वाला important. चलो अभी ये वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले. Sn देके रखा है. Sn देके रखा है. Sn का फॉर्मूला r ग्रेटर देन 1 है. a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. Okay. Sn is 242. A is 2. R is 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. Okay. 242 2 into 3 raised to n minus 1 upon 2. ये 2 और ये 2 गया. So बचा 242 3 raised to n minus 1. Minus 1 इधर आएगा या प्लस हो जाएगा 243 3 raised to n. ये 3 raised to कितना होता है? 3 raised to कितना होता है? मल्टीप्लाई करो. 3 into 3 9 into 3 27 into 3 81 into 3 243. 3 3s are 9 9 into 3 81. देखो ये हो गया 9 ये हो गया 9 और ये हो गया 3. So 81 into 3 3 1s are 3 8 3s are 24. So कितना हुआ 1 2 3 4 5 3 raised to 5. So n is equal to 5. Clear? Any question, any doubt? Any doubts, any question? वी वाला सम समझना. दोनों सम एक साथ लिखो. रुक जाओ, लिखो मत. पहले दोनों समझ लो, बाद में एक साथ लिख लो. सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म is how much? 125. and sum of next three, मतलब पहले के 3 और अभी के 3, नेक्स्ट 3 मतलब 3 के बाद के 3, बराबर. मतलब 4 5 6 हो गया. अगर मुझे टोटल 6 टर्म का सम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 125 प्लस 27. ये जो नंबर है ना वो 4 5 और 6 टर्म का एडिशन है और पहले 3 टर्म का एडिशन है 125. तो टोटल 6 टर्म का एडिशन हो जाएगा 125 प्लस 27. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये कितना हो गया? 152. S3 दिया है, S6 दिया है. अभी दोनों का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं. S3 क्या आएगा? A इंटू r रेज टू n माइनस 1 या लेस देन r, क्योंकि ये नंबर कम हो रहा है. देखो पहला 125 है, पहले 3 टर्म का, फिर 127 है, मतलब नंबर छोटे हो रहे. मतलब r लेस देन 1 होना चाहिए. 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. ये लिखता हूँ r रेज टू 3. S6 is equal to a into 1 minus r raised to 6 upon 1 minus r. डिवाइड कर दो दोनों को. डिवाइडिंग 1 by 2. ये तेरा है 1, ये है 2. S3 upon S6.
a into 1 minus r raised to 3 upon 1 minus r, a into 1 minus r raised to 6 upon 1 minus r. a और a गया, 1 minus r 1 minus r गया. S3 is 125, S6 is 152, 1 minus r cube upon 1 minus r raised to 6. यहाँ तक लिख लो. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125. पहले 3 टर्म मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का सम है 125. सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 मतलब 4, 5, 6 का एडिशन है 27. तो पहले 3 टर्म मतलब S3 तो मिल गया 125. अभी तू ऐसा तो नहीं लिख सकता 4th टर्म प्लस 5th टर्म प्लस 6th टर्म का एडिशन 27. तेरे को लिखना पड़ेगा टोटल 6 टर्म का एडिशन कितना होगा. तो पहले 3 और बाद के 3 टोटल मिला के 6 टर्म होते हैं. तो ये आएगा S6 इज इक्वल टू 125 प्लस 27 152. फिर S3 का फॉर्मूला लगा, S6 का फॉर्मूला लगा, दोनों को डिवाइड कर दिया. a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर कट हो गया. 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर रेज टू 6 बचा है. हो जाएगा तो बोलो, और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो बोलो. डन. चलो ये वाला साइड निकालता हूँ और आगे यहाँ से ये साइड निकालता हूँ. ये साइड हुआ नहीं, ये साइड भी नहीं हुआ है अभी तक. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ तक. सर क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, 2 हाँ. बचा है. चलो अभी लिखना बंद करो. देखो इधर. हाँ, 1 माइनस आर रेज टू 3
अपॉन 1 माइनस आर एस टू 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 125 अपॉन 152. This will be 1 minus r raised to 3. Now this r raised to 6 can be written as 1 minus r cube ka square. Raised to 6 written as 3 ka square. 3 2s are 6. Now 125 upon 152. 1 minus r cube. A square minus b square. A minus b into a plus b. So 1 minus r cube cut. 125 upon 152. 1 upon 1 plus r cube. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको इधर लेके आओ. 1 plus r cube is 152 upon 125. ठीक है ना, ये इधर गया और ये नीचे गया. r cube is equal to 152 upon 125 minus 1. r cube is equal to 152 minus 125 upon 125. r cube is equal to 27 upon 125. r is equal to 3 upon 5. Simple. चेक. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो. This sum is important. हो गया. हो गया. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछो. डन. So we are on now question number 4. For a GP, T3 equals to 20, T6 equals to 160. Find S7. Similar question. T4 equals to 16, T9 equals to
512 find S10. चलो ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला आप करो, ठीक है? भी समझना ध्यान से. We have Tn is equal to a into r raised to n minus 1. So Tn का वैल्यू T3 equals to a का वैल्यू मालूम नहीं है, r का वैल्यू मालूम नहीं है, रेज टू 2, 3 minus 1 equals to 2. तो T3 कितना है? 20 is equal to a into r square, इक्वेशन नंबर 1. Similarly T6 is equal to a into r raised to 5. तो T6 का वैल्यू है 160 a into r raised to 5, इक्वेशन नंबर 2. बराबर है, डिवाइड कर दो. डिवाइड 1/2. ये सब में आपको ऐसे ही करना है, सेम टू सेम. सो 20 डिवाइड बाई 160 a into r raised to 2 a into r raised to 5. ये और ये कट हुआ 3, ये और ये कट हुआ 8. सो 1/8 is equal to 1 by r cube. R cube is equal to 8. R is equal to 2. S R2 greater than 1 आया. S क्या पूछा? S n a into 1 minus r raised to n minus 1 upon r minus 1. S7 ये कितना है? ए निकालना पड़ेगा पहले. सॉरी. Substitute in equation 1. 20 is equal to a into r is equal to 2 का स्क्वायर 4. a is equal to 5 4s are 20. ये आएगा 5. r का वैल्यू 2 raised to 7 minus 1 upon 2 minus 1. 5 into 2 raised to 7 कितना? 2 2s are 4. 4 2s are 8. 16 32 64 and 128. 128 minus 1 upon 1. 5 into 127. 5 7s are 35 10. 5 2s are 10. 11 12 13 1. 5 1s are 5 plus 1 आएगा 635. सेम मेथड से ये सम सॉल्व करो. फिर से बोलता हूँ क्या किया मैंने. T3 का वैल्यू दिया था, T6 का वैल्यू दिया था, Tn का फॉर्मूला लगाया a into r raised to n minus 1. T3 is equal to 3 है, n का वैल्यू 3, 3 minus 1 होएगा 2. T3 is 20 ar square. Similarly T6 a into r raised to n minus 1, 6 minus 1 होएगा 5, 160 ar 5. ठीक है. सो 20 और 160 डिवाइड कर दिया. 20 डिवाइड बाई 160 ar square अपॉन ar 5. r square r 5 का 2 r क्यूब बचा. 1/8 equal to 1 by r cube. क्रॉस मल्टीप्लाई r cube is equal to 8. तो r का वैल्यू 2. इक्वेशन 1 में डाल दिया. r का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4. 20 is equal to a into 4. 4 इधर आके डिवाइड हो गया. तो 20 डिवाइड बाई 4 is equal to 5. a का वैल्यू मिल गया 5, r का वैल्यू मिल गया 2. अभी r ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 का Sn का फॉर्मूला a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. S7 पूछा. क्या हुआ? S का वैल्यू 7 है. 7 2 raised to 7 minus 1 upon 2 minus 1. 2 raised to 7 is 128 minus 1 upon 2 minus 1 will be 1. 5 into 127 65. हाँ जिग्नेश क्या हुआ? कोई डाउट है? नहीं सर. कुछ भी डाउट है तो पूछा भाई. यही मेथड का सम, यही सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है. S10 का आंसर बताओ मुझे.
ये सब स्टार्ट करो। क्या बात है कौशल? यस, वेरी गुड, शाबाश। एवरीवन रिप्लाई करो, आंसर क्या आया? यस, वेरी गुड, 2046 राइट आंसर। 2046 आना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया कीर्तन। अभिषेक वेरी गुड, तमन्ना, कार्तिकेय, मेघना, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। बाकी के लोग रिप्लाई करो। जिग्नेश, वेदांत, गणेश, तन्वी, साक्षी, राज, तेजस। नहीं आ रहे तो बोलो, मैं करता हूँ। 2046 आना ही चाहिए, नहीं आए तो बोलो, मैं करके देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, सबका आंसर आ गया 2046? No, sir. ओके, वेरी गुड गणेश। इसके बाद चालू करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। T4 वही सेम मेथड से चालू करता हूँ। Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। T4 इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू 3। देन T9 इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू 8। बराबर, दिस इज इक्वल्स टू 16, दिस इज इक्वल्स टू 512। This is equation 1, this is equation 2. So we have a into r cube upon a into r raised to 8 is 16 upon 512. a कट हुआ 3 और 5 हुआ बचा 1 upon r raised to 5. 16 3s are 48. 16 3s are तो 2s are r raised to 5 is equal to 32. r raised to 5 is 2 raised to 5. r is equal to 2. Substitute in equation 1. Substitute in equation number 1. तो a कितना है मालूम नहीं, r कितना है 2 का क्यूब इक्वल्स टू 16. a इंटू 8 इक्वल्स टू 16. a इज इक्वल टू 2. a का वैल्यू मिल गया 2। अब देखो पूछा क्या S10, r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। S10 a का वैल्यू है 2, r का वैल्यू है 2 रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 2 रेस टू 10 कितना, 1024 माइनस 1। ये 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। 1023, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 0 2046। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द सम टू एन टर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्री प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान से समझना, इसके फिक्स्ड मेथड्स है, फिक्स्ड स्टेप्स है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है इसका सम टू एस एन फाइंड करना, सम टू एन टर्म्स मतलब एस एन फाइंड करना। एस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 डॉट डॉट डॉट। अभी ये ना तो एपी है ना तो जीपी है, बराबर। 333 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 11 आएगा, 333 डिवाइड बाई 33 करोगे तो 11 नहीं आएगा, मतलब ये ना एपी है ना जीपी है फिलहाल, तो इसका एसएन नहीं निकाल सकते ये स्टेप पे, क्योंकि एसएन निकालने के लिए या तो एपी में होना चाहिए या तो जीपी में होना चाहिए ना, ये स्टेप पे ना ये एपी है ना ये जीपी है। तो क्या करेंगे, सब में से 3 तो कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकाल दो, बचा 1 11 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, अप टू एन टर्म्स। अभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करो, मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 9। देखो हाँ, ये फिक्स्ड स्टेप्स है। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करना है, क्योंकि इसको एपी या जीपी में लाना तो पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। इसके लिए 3/9, ये 9 को अंदर डाल दो, 9 1 जा 9, 9 इंटू 11 99, 9 इंटू 1 1 999 9999। अभी ये जो है 9, इसको क्या मैं 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन ऐसा लिख सकता हूँ, 10,000 minus 1 plus dot 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 up to n terms. Now this is 3/9 फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म, एवरी ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को साथ में लिखो, सो यू विल गेट 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में माइनस, माइनस 1 1 1 1 1 साथ में लिखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म्स, बराबर है। अभी ये जो है फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो जीपी में बन गया, सेकेंड ब्रैकेट जो है वो 1 1 1 है, एन टाइम्स, मतलब उसका आंसर सीधा एन आ जाएगा। तो पहले ये जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। जीपी में यहाँ पे ए का वैल्यू 10, आर का वैल्यू भी 10, ए का वैल्यू भी 10 और आर का वैल्यू भी 10, तो ए 10, 10 raised to n minus 1, 10 minus 1 minus n, 1 1 1 1 1 up to n times will be n only, 3/9, 10 into 10 raised to n minus 1 upon 9 minus n, this will be your, फिर से बोलता हूँ मैं, कोई भी सम है, कोई भी सम, 333 के जगह पे 55 आवे, 88 आवे, 11 आवे, 22, कुछ भी, कोई भी नंबर आवे, 77 आवे, आपको सबसे पहले वो नंबर कॉमन निकाल देना है। यहाँ पे 1 11 1 1 1 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में 9 करोगे तो 999 999 9999, फिर पहले 9 को लिखो 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। हर एक का फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट का सेकंड टर्म साथ में लिखो, मतलब 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, फिर माइनस कॉमन निकालो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टाइम्स, जिससे कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो जीपी में कन्वर्ट होगा, जिसका फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन रेशियो विल आल्सो बी 10, बराबर है। फॉर्मूला लगा दो जीपी का, a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये 1 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स है, मतलब इसका आंसर आएगा n, फिर 9 10 माइनस 1 लिखो 9, दिस विल बी योर आंसर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क। सर हाँ सर कौन सा भी क्वेश्चन हो तो उसका डिवाइड बाय 9 ही करने का। यस, तो ही वो जीपी में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस वाला सम ट्राई करो, सेम मेथड से जाओ।
अब इसका एलसीएम लेके ना 9 इंटू एन 9n और ये 9 इंटू 9 81 भी कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम नहीं। मेथड यही होगा। ट्राई करो। हाँ, यस, वेरी गुड, करेक्ट। 8/9, बाकी तो सब सेम आएगा। करेक्ट। 3 की जगह पे 8 आएगा, बाकी पूरा सेम। 3 की जगह पे 8, बाकी पूरा सेम। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वही टाइप का है, अभी ये डेसिमल में आ जाएगा। सेम टाइप के क्वेश्चंस। हाँ,
Find the sum to n terms of 0.4, 0.44, 0.444. चलो Sn equals to 0.4, 0.44, 0.444. सेम 4 कॉमन निकालो. सेम टाइप से जाना है. 0.1, 0.11, 0.111 up to n terms. Multiply, divide by 9. 0.1, 0.11111 plus 9 को अंदर डाल दो. 4 by 9, 0.9, 0.99, 0.999. जहाँ पे डाउट आएगा रोक दो. 4 by 9. Now 0.9 can be written as 1 minus 0.1, 1 minus 0.01 plus 1 minus 0.001 plus dot dot dot. So 4 by 9. फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म है 1. यहाँ पे देखो 1 plus 1 plus 1 plus minus 0.9, sorry 0.1 plus 0.01 plus 0.001 डॉट डॉट डॉट. अभी पहले ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा? आएगा n माइनस. अब यहाँ पे बताओ रेशियो कितना आएगा? रेशियो आएगा 0.1. रेशियो आएगा 0.1. तो a 0.1, 1 minus 0.1 का पावर n 1 minus 0.1. सिंपल. 4 by 9 डिवाइड करके देख लो आप. n minus 0.1, 1 minus 0.1 raised to n upon 0.9. ये दोनों का पॉइंट उड़ा दो. So this will be 4 by 9, n minus 1 by 9, 1 minus 0.1 raised to n. चेक. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछो. ये होने के बाद और एक क्वेश्चन करो. 0.7 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 2. 0.7, 0.77, 0.777 डॉट डॉट डॉट. ये सब आपको सॉल्व करना है. सेम मेथड.
यहाँ पे 4 की जगह पे 7 आ जाएगा, 4 की जगह पे 7 इंस्टेड ऑफ 4 यहाँ पे 7 आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम। इसका है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आपको ये एमसीक्यू में भी आता है ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर 4 होगा तो यहाँ पे 4/9 आएगा, n 1/n, बाकी तो सब सेम ही आएगा। अगर 7 होगा तो 7/9 आएगा, बाकी सब सेम। अच्छा, और एक इसमें ये आ सकता है, इसका एलसीएम आप ले लोगे 9 इंटू एन, तो 9n माइनस 1 माइनस 0.1 रेज टू n, और ये 9 और ये 9 मल्टीप्लाई होके 81 हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम आएगा। सो वाइल सॉल्विंग एमसीक्यू आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या दिया है, 4 दिया है तो 4/9 ही आएगा, 7 दिया है तो 7/9 ही आएगा। क्लियर? डन? चलो रुकते हैं इधर ही, आज ज्वाइन करो 10 मिनट में। विल स्टार्ट न्यू लेक्चर मैट्रिसेस इन 10 मिनट्स। सर हाँ सर ये आंसर यहाँ तक ही चलेगा? हाँ, बस आपने चल दिया गया 7/9, 7/9 और बाकी सब। या तो आप एलसीएम ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ठीक है, चलो बाय, 10 मिनट में ज्वाइन करो।